की सूरत हाल पर नज़र डाल लेते हैं। और अभी आपको पता है कि एक ऑडिट रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि रवां साल मतलब पूरा अगर माली साल देखा जाए तो उस माली साल में 83 करोड़ 72 लाख 60 हज़ार रुपए की कीमती सामान और अशिया चोरी या गुम होने का इंकशाफ हुआ है। अगर हम माली साल की बात करें तो माली साल तो कोई जून जुलाई से शुरू नहीं होता। जी बिल्कुल ऐसे। तो आप ये सोच लें कि 2021 जुलाई से लेके 2022 जुलाई तक की सूरत हाल आपके सामने है और इतनी बड़ी चोरी मतलब 83 करोड़ 72 लाख 60 हज़ार। और ये जो ऑडिट रिपोर्ट है इसमें नुकसान महकमे की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दर्ज करने और बरामदगी की सिफारिश भी की गई है। मतलब आप अंदाज़ा करें यार, मतलब अंदाज़ा करें कि एक साल के दौरान ये मामला हुआ है और इतनी तबाहकारियाँ हुई हैं। तो ये कैसे चोरी हुई, किस तरह से हुई? मज़हर इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा जान लेते हैं। मज़हर इकबाल साहब, ये 83 करोड़ 72 लाख यानी कि समझे 84 करोड़ भी समझे हो गया अगर हम उसको करें समाप्त, तो ये कैसे हुआ? कहाँ से ये सामान चोरी हुआ? ये जो रेलगाड़ियों में से कोई सामान या कोई पुर्जे चोरी हुए हैं या महकमे रेलवे के ऑफिस से या गोदामों से या कहीं ऐसी जगह से चोरी हुई? ये हुआ क्या है? देखें, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान एक इदारा है जो मुख्तलिफ वफाकी महकमों का ऑडिट करता है, बिल्कुल बेज़ाब्तियों की निशानदेही करता है। तो ये रेलवे की ऑडिट रिपोर्ट्स वो तैयार करता है। अगर हम थोड़ा सा 1-2 साल पीछे जाएं, 19-20 की आज ही ये मैंने उसकी रिपोर्ट दी है, उसकी मैं थोड़ी सी आपको बताता चलूं कि उसमें जो है वो 6 करोड़ 10 लाख रुपए की चोरियां हुई हैं। कराची का कमर्शियल ब्रांच है वहाँ पे रेलवे की, वहाँ से 11 लैपटॉप चोरी हो गए हैं। अब मुझे बताएं, जिस इदारे के एक डिपार्टमेंट से 11 लैपटॉप, यकीनन वो अफसरों को अलॉट हुए होंगे, वो चोरी हुए। फिर उसके बाद आप जी कराची कैंट का रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे जो उनके मैनेजर हैं, स्टेशन मैनेजर, उनके दफ्तर से मोबाइल फ़ोन चोरी हुए हैं। फिर उसके बाद मुल्तान से चोरी हुई है, रसालपुर से उनके स्लीपर चोरी हुए हैं, फिर उसके बाद लाहौर से। तो ये चीज़ें उन्होंने मुख्तलिफ वो अपने पैरों में ऑडिट पैरों में एतराज़ात लगाए हैं। इसी तरह जो है अब मुख्तलिफ बेज़ाब्ते हुई हैं और वो जो अपना फर्नेस ऑयल है, HSD ऑयल है, वो चोरी हुआ है। अच्छा। उसके बाद बिल्डिंग मटेरियल चोरी हुआ है, पिंडी से, मुल्तान से, लाहौर से, कराची से, कोयटा से, ये इनके जो जितनी भी डिवीजनें हैं वहाँ सब में चोरी हुआ है। 2019-20 की रिपोर्ट पे रेलवे के हुकाम से मेरी कल बात हुई, उनका ये कहना था कि बिल्कुल ये हमारी रिपोर्ट मौसूल हो गई है, हम जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी। लेकिन रिपोर्ट है ये 2021। अच्छा, मैं आगे आता हूँ। मैं एक चीज़ सिर्फ पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से सारे मामलात लग रहे हैं, जो हालात लग रहे हैं, आपको लगता है कि सिर्फ ये मामला सिर्फ 83 करोड़ का होगा? क्योंकि मतलब ये तो कई चीज़ें तो सामने भी नहीं आ पाती। जी बिल्कुल, यकीनन ये कहीं ज़्यादा नुकसान होता है, शो कम किया जाता है, फिर कागज़ों में कार्रवाई की जाती है कि जी मैंने थाने दरख्वास्त दे दी है कि FIR काटी जाए। FIR नहीं कटी तो क्यों नहीं कटी आप दोबारा पूछें। उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जनाब उन्होंने आगे से कोई अच्छा रिस्पांस भी नहीं दिया, तो बस उसके बाद उसको दाखिल दफ्तर कर दिया गया। यानी कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है और कार्रवाई नहीं हुई। तो जब पूछा गया क्यों नहीं हुई तो कहा गया कि जनाब वो आगे से अच्छा जवाब नहीं आया, उसको दाखिल दफ्तर कर दिया गया। ये वो चोरी है, जो वो बेज़ाब्ती है जिसको छुपाया नहीं जा सकता, वो मंजर आम पे आ जाती है। रेलवे चूँकि एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। लाहौर से खानेवाल कभी आज से कोई 20-25 साल पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी जी। और उसके बाद बिजली का जब बहरान आया तो वो ट्रेन बंद कर दी। उसके बाद उसकी जो तारें थी कीमती बिजली की, वो लोग उतार के ले गए, उसके जो पोल थे वो उतार के ले गए। रेलवे हुकाम ने ये जहमत नहीं की कि उनकी हिफाजत कर ली जाए, उसको खुद उतार के बाहिफाजत अपने ट्रैक यहाँ से उखाड़ के ले जाते हैं। यहाँ पे तो चोरियां इस किस्म की हो रही होती है। बहुत शुक्रिया।